आवाज पहुंचाने के लिए मैं ये कह रहा हूं कि अगर 11 बजे तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई तो 11 बजे के बाद अब ये धरना किधर की ओर मुंह करेगा इसकी मैं गारंटी नहीं लूंगा। अब जिसको ये लगता है कि हम लोग गलत कर रहे हैं और जिसको ये लगता है कि हमारी सुख सुविधा हमारे लिए बहुत आवश्यक है और जिसको ये लगता है कि बेरोजगारी में सुकून है यहाँ से प्रस्थान करे और जिसको ये लगता है कि अगर वहाँ तक आवाज़ पहुँचानी है तो हमें बैठना पड़ेगा, क्योंकि ये भी सुनने में आ रहा है कि कल और रुकेंगे सीएम, शायद उनके कल प्रोटोकॉल में शामिल हो। कल उनके प्रोटोकॉल में, आज उनके प्रोटोकॉल में शामिल ही नहीं किया। बात समझना, हमारे सीएम को पता ही नहीं है कि हम यहाँ बैठे हुए हैं। पता है सर। आज उनके प्रोटोकॉल में शामिल ही नहीं है प्रोग्राम। और दूसरी बात है, देखो एक समझना चीज को यार, घर के बाहर कुत्ता भी आ जाए ना तो बाहर निकल के देखते हैं बैठा कौन है। हम पिछले 3 दिन से डले हुए हैं, ऐसा व्यवहार हमारे साथ किया जा रहा है जैसे हम कोई अपराधी हो यार। मुझे लग रहा है कि तुम लोगों ने ना तो कोई बलात्कार किए, ना कोई चोरी की, ना कोई हत्या की, साले इसलिए तुम्हें कोई पूछ नहीं रहा है। हमारा ये आंदोलन बिल्कुल अहिंसात्मक है, लेकिन हमारी बातें उन तक पहुंच नहीं रही हैं। उनको लग रहा है कि यहाँ ये राम भजन करने आए हैं। मैं नहीं आया हूँ यहाँ राम भजन करने। मेरी बात समझ रहे हो आप? 11 बजे तक अगर हमें पॉजिटिव रिस्पांस आता है और वो कहते हैं कि सीएम अभी इंदौर में है और कल का समय है उनका मिलने का, तो हम शांतिपूर्ण तरीके से हनुमान जी का भजन करेंगे, अंताक्षरी खेलेंगे, पूरी रात यहीं रुकेंगे, हम एक दूसरे से वार्तालाप करेंगे, भविष्य की चर्चा करेंगे। और अगर खबर ये है कि वो यहाँ नहीं है तो फिर उसका निर्णय हम 11 बजे बताएंगे क्या करना है। लेकिन अभी क्या है, अरे रुक जा यार। लेकिन इसका मतलब समझना, अभी यहाँ पे एक ऐसी गैंग काम कर रही है जो इस आंदोलन को निरंतर कमजोर कर रही है। मतलब मेरे इस भाषण को काट के वो क्लिप बनाई जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे पूरी तरह से अहिंसात्मक होना है या हिंसात्मक होना है। मेरी बातों को समझने का प्रयास कीजिएगा। हम ये कह रहे हैं कि हम यहाँ बैठे बैठे अपने अधिकार नहीं पा पाएंगे। आगे की क्या रणनीति होगी वो हम 11 बजे के बाद डिसाइड करेंगे। और अगर ये पॉजिटिव आ गया कि भैया वो यहाँ पर रुके हुए हैं तो हम यहीं पर अपने अपने स्थान को आग जला के बढ़िया रात भर जगेंगे, गाना गाएंगे, नींद आएगी सो जाएंगे और सीएम जी का इंतजार करेंगे। और सीएम साहब आ गए तो सब लोग, अगर कम से कम 2-4 हज़ार लोग रहोगे तो बात कदम पड़ेगा ना। और वो बोलेंगे हमसे कि चलो अकेले में आ जाओ। क्या तो हमारे ये की मांग है कि 700 प्लस पोस्ट दे दो, कॉपी चेक करा दो, लिख के दे दो, हम चले जाएंगे, जीवन भर गुणगान करेंगे आपका। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो 11 बजे तक आराम से अपना गाओ, खूब करो, एंजॉय करो। 11 के बाद बताएंगे क्या करना है तुमको। ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू।